हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम विकास जाखड़ है और मैं आपको पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। और हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें आपको नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाते हैं। और हमारा अभी चैप्टर चल रहा है ये सॉल्यूशन, 3 नंबर चैप्टर है ये सॉल्यूशन, ये चल रहा है। और इसके 2 वीडियो मैंने डाल दिए हैं और ये लास्ट और तीसरा वीडियो है। तो चलो आज की क्वेश्चन करते हैं। मैं गाइड में से क्वेश्चन करवाता हूं, जितने भी आपके लास्ट ईयर के 20 सालों के क्वेश्चन है वो करवाता हूं। आपको यहां से ये पता चलेगा कि नीट में क्या लेवल आता है। 2006 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या आया था 2006 में। 2006 में क्वेश्चन ये आया था कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसका कितना है 5% है। वो सॉल्यूट यूरिया के 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के साथ आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाता है। यूरिया के 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के साथ आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाता है। तो आपको पूछा था कि ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है इसका मोलर मास कितना होगा, इसका मोलर मास कितना होगा। तो ये बताओ 10 ग्राम, 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो होता है 1 लीटर के बराबर। समझे कि नहीं समझे। 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। तो यहां पर मुझे बताओ क्या क्या ये 10 ग्राम पर लीटर नहीं हो गया। डेसीमीटर क्यूब की जगह मैंने क्या कर दिया लीटर। इसका मतलब इसके 1 लीटर में इसके कितने ग्राम, 10 ग्राम। यहां पर बताओ 5/100, इसको परसेंटेज को हटाया 5/100। मुझे इसको लीटर में चेंज करना है। क्या मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैंने डिवाइड किया है, वैसे ऊपर चला गया। क्या हो गया ये मल्टीप्लाई, यहां से कितना आएगा 50 ग्राम पर लीटर। समझ में आया कि नहीं आया। इसका कितना 50 ग्राम पर लीटर, इसका कितना 10 ग्राम पर लीटर। अब मुझे पूछा है कि ये दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो क्या मैं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर कर दूं। तो पाई बराबर होता है CRT। तो मैंने यहां भी लिख दिया C1 R और T बराबर C2RT। यहां से RT से RT चला गया। C1 यहां पर क्या है कंसंट्रेशन है C1 को क्या लिखो, आपको W कितना दे रखा है 50। यहां पर मोलर मास आपको निकालना है। ये W/V दे रखा है, समझे कि नहीं समझे। W/V आपको दे रखा है 50 ग्राम पर लीटर। ये समझे कि नहीं समझे। इस साइड आप W/V आपको कितना दे रखा है, आपको यहां पर दे रखा है 10 ग्राम पर लीटर। इसका कितना होता है मोलर मास, यूरिया का 60 होता है। मुझे बताओ यहां से ये कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ। अब मुझे यहां पर ये बता दो, यहां पर ये 300 ग्राम पर मोल होगा कि नहीं होगा। ये आपके 2006 का क्वेश्चन था। 300 ग्राम पर मोल समझ में आया कि नहीं आया। 2006 का क्वेश्चन। अब देखो 2010 में एक क्वेश्चन आया था कि एक एक्वस सॉल्यूशन है किसका, KI का। क्या बोल रहा हूं मैं, एक्वस सॉल्यूशन है। 2010 में क्वेश्चन आया था कि एक एक्वस सॉल्यूशन है KI का, उसका 1 मोलल है। एक्वस सॉल्यूशन है KI का, इसका कितना मोलल है 1 मोलल है। तो इसमें यह पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दिए और बोला गया कि इसमें क्या मिलाया जाए कि इसके वेपर प्रेशर में इंक्रीज हो, इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाए। इसमें क्या मिलाया जाए कि इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज। पहला ऑप्शन NaCl, दूसरा ऑप्शन Na2SO4, तीसरा ऑप्शन वापस KI मिला दो, चौथा ऑप्शन वाटर। अब मुझे ये बताओ कि KI का 1 मोलल है, इसमें जब मैं वाटर मिलाऊंगा तो क्या कंसंट्रेशन कम नहीं होगी। और जैसे कंसंट्रेशन कम होती है, वाटर है ये तो प्योर सॉल्वेंट है, क्या ये वेपर प्रेशर को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, वेपर प्रेशर को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। ये चौथा ऑप्शन आपका सही था कि इसमें मैं पानी मिला दूं तो पानी मिला देंगे तो भाई साहब सांद्रता माने कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और आपका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ये आपके 2010 का क्वेश्चन था। अब देखो 2010 में एक क्वेश्चन और आया। क्या बोला गया, आपसे ये बोला गया कि सुक्रोज है, सुक्रोज 2010 का क्वेश्चन है। सुक्रोज इसका आपको वेट दे रखा था कितना 68.5 ग्राम, 68.5 ग्राम। उसको मैंने जल के अंदर डिजोल्व किया, मैंने जल के अंदर घोल दिया। कितने 1000 ग्राम इसके अंदर मैंने इसको घोला तो
आपको पूछा जो सॉल्यूशन बना है उसके लिए टीएफ निकालो, टीएफ कितना होगा। ये आपका क्वेश्चन था, 2010 का क्वेश्चन था। सुक्रोज के लिए मोलर मास होता है 342 ग्राम पर मोल। समझा कि नहीं समझे। अब देखो यहां से निकालना, तो मुझे पता है पहले डेल्टा टीएफ निकालूंगा। वो क्या होती है, मोललिटी इंटू केएफ होती है। आपको केएफ जल के लिए भी दे रखा था, कितना दे रखा था, केएफ आपको दे रखा था 1.86। तो मुझे बताओ मोललिटी को क्या लिखो रे, डब्ल्यू कितना दे रखा 68.5 ग्राम। मुझे पूछा है डिवाइड क्या करना, मोलर मास कितना दे रखा 342। अब वेट आता है जो केजी में आता है, उसको मैंने 1000 ग्राम को केजी में चेंज कर दिया, यहां पर 1 आ गया। यहां पर केएफ से मल्टीप्लाई करना कितना 1.86। ये सॉल्व नहीं होगा क्या आपसे। अब इसको जब सॉल्व करते हो, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं यहां पर, जब इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास आता है 0.372। ये क्या आएगा, डेल्टा टीएफ आएगा। तो मुझे तो टीएफ निकालना है। पानी कितने 0 डिग्री पर जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, टीएफ निकालना है तो माइनस का 0.372। यही आपका आंसर था। 2010 का क्वेश्चन है, ये सब कुछ दे रखा था, पूछा समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपके समझ में नहीं आया है कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको। अब देखो 2000 कब आया था, 2011 में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन देखो क्या आया कि वाटर है, उसके लिए आपको दे रखा था केएफ की वैल्यू दे रखी थी और आपको पूछा था वांट ऑफ फैक्टर। क्या पूछा था, वांट ऑफ फैक्टर। आपको वाटर के लिए केएफ की वैल्यू दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, 2011 का क्वेश्चन है। 2011 क्वेश्चन है, पूछा गया आपको कि 5 ग्राम Na2SO4 को 45 ग्राम H2O में डिसॉल्व किया है, घोल दिया है, और आपको दे रखा था डेल्टा टीएफ की वैल्यू भी दे रखी थी, आपको दे रखा था टीएफ की वैल्यू दे रखी, तो वाट ऑफ फैक्टर आई आपको पूछा था। अब देखो, अब मुझे पता है कि डेल्टा टीएफ जो मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, आई इंटू मोललिटी इंटू केएफ, ये इसका फॉर्मूला। अब तीनों चीजें दे रखी, आपको ये पूछा था आई निकाल लो, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। डेल्टा टीएफ कितना दे रखा आपको डेल्टा टीएफ जो दे रखा था वो दे रखा था 3.82। आई आपको पूछा था, मोललिटी आपको 5 ग्राम ये दे रखा था, और Na2SO4 का मोलर मास निकालना था। देखो 5 ग्राम दे रखा था, Na2SO4 का मोलर मास कितना होता है निकाल लो। और 45 ग्राम क्या दे रखा था, वाटर दे रखा, तो 45 इसको मैंने केजी में चेंज कर दिया, और केएफ आपको दे रखा था 1.86। Na2SO4 है तो अन्य आता है 23, तो 46 और 64 और 32, 10 12 और 10 13 15 है ना। तो इसका Na2SO4 का कितना मोलर मास आ गया 152। जब इसको सॉल्व करते हो आई को, अब इसको सीधा सॉल्व ही करना है, जब इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है 2.63। आपका आंसर था वाट ऑफ फैक्टर। तीनों चीजें दे रखी। देखो अब इसमें कुछ नहीं करना था, मैं बता रहा हूं इसमें क्या है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखो फॉर्मूला लगाते हैं, क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला लगाते हैं, और यहां से आपको ये भी पता चल रहा है कि कौन से फॉर्मूले से नीट में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। सीधे फॉर्मूले बेस ही आ रहे हैं, देख लो, बहुत ज्यादा कोई आड़ पाड़ नहीं आ रहे हैं कि इधर का उधर का, वो नहीं आ रहा है। आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, सब कुछ आपको वैल्यू दे रहा है, आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहां पर आपको ये पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आगे चलो, आगे देखो सिंपल सा क्वेश्चन। एक कंपाउंड है जो क्या होता है, एक सॉल्वेंट में डिसोसिएट होता है और दूसरे सॉल्वेंट में एसोसिएट होता है। एक में टूटता है, एक में वापस जुड़ता है। उसके लिए आपको पूछा था आई की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दे रखा है 1 से ज्यादा, दोनों के लिए 1 से कम, दोनों के लिए, एक के लिए 1 से ज्यादा, एक के लिए 1 से कम, एक के लिए 1 से कम, 1 से ज्यादा। और देखो, और मुझे पता है जिसमें टूटता है उसके लिए क्या होता है, टूटता है उसके 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो उसके लिए आई बराबर क्या आएगा, कुछ भी हो या 2 से कम तो हो नहीं सकता, तो 1 प्लस अल्फा होता है। ये किसके लिए है, जो डिसोसिएट होता है और
जो एसोसिएट होता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा n, ये किसके लिए है, ये एसोसिएट होता है। तो जिसके जो डिसोसिएट होता है वो कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, अगर ये 2 होता है तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। 1 माइनस अल्फा बाई 2 होगा कि नहीं होगा, ये एसोसिएट के लिए होता है। जब ये जुड़ता है तो 1 प्लस अल्फा ये हमेशा 1 से ज्यादा होगा, यानी जो डिसोसिएट होता है वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है, उसके लिए आई की वैल्यू, जो एसोसिएट होता है उसके लिए आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। यही आपका ऑप्शन था कि जो डिसोसिएट होता है वो 1 से ज्यादा होता है, उसके लिए आई की वैल्यू, जो एसोसिएट होता है उसके लिए आई की वैल्यू 1 से कम होती है, जो टूटता है 1 से ज्यादा, जो जुड़ता है उसके लिए 1 से कम। ये आपका उसके लिए 1 से कम होती है वैल्यू। अब देखो ये आपका 2011 क्वेश्चन था। अब देखो मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, वो क्वेश्चन देखो 2011 में फिर आया था, 2005 में भी आया था, 2015 में भी आया था। क्या बोला गया था कि 1 मोलल क्या है, 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन के लिए जो सॉल्यूट है उसके मोल फ्रैक्शन मैंने 2005 में करवा दिया, कितना आया था 0.0177। ये आपको मैंने वहां पे भी करवा दिया है, 2005 में करवा दिया था। अब देखो यही क्वेश्चन 2015 में भी आया है, 2015 में भी, ये 2011 में आया है, और ये सेम टू सेम लैंग्वेज, तीनों बार ये क्वेश्चन आया है, सेम लैंग्वेज में आया है कि मेरे पास 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें जो सॉल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा। इसमें भी 2015 में भी यही ऑप्शन है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यहां से रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, अगर आपने ये क्वेश्चन किया है, अगर आपके भाग अच्छे हैं तो 1-2 क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, और बाकी आपको इसी बेस पे देख लो, जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे इसी बेस पे आ रहे हैं, सारे के 2-4 फॉर्मूले वहीं पे घूम रहे हैं। ठीक है क्वेश्चन। अब देखो 2011 में एक क्वेश्चन आया और आपसे पूछा गया था डेल्टा टीएफ बताना था। उसमें क्वेश्चन क्या था कि एक वीक एसिड है, उसके लिए मोलैलिटी आपको 0.1 दे रखी थी और वो 30% आयोनाइज होती है। मान लेते हैं भाई अच्छे क्या है, एक वीक एसिड है, ये किस में टूटेगा भाई, H प्लस और A माइनस में, A माइनस में टूटेगा। इसके लिए मुझे आप I बता दो कितना आएगा। तो अगर ये 1 माइनस अल्फा है तो ये अल्फा, ये अल्फा, I क्या होता है 1 माइनस अल्फा प्लस अन अल्फा, अन की वैल्यू कितनी 2, तो I यहां से कितना आएगा 1 प्लस ये 2 अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा बचेगा। अब अल्फा इसने दे रखा है 30%, तो यहां से आई कितना आ जाएगा 1 प्लस 0.3। समझ में आया कि नहीं आया, 30 बोला इसने, 30/100 कर दिया मैंने 0.3, तो यहां से आई कितना आएगा 1.3। अब इसने क्या सब कुछ दे रखा है, क्या क्या दे रखा है इसने, मोलैलिटी दे रखी है, केएफ आपको दे रखी है, और टीएफ पूछा, सीधी बात है। तो डेल्टा टीएफ क्या होता है साहब, I इंटू मोलैलिटी इंटू के एफ, I 1.3, मोलैलिटी 0.1, के एफ आपको दे रखा है कितना 1.86। डेल्टा टी एफ यहां से कितना आएगा साहब, मैं कैलकुलेशन इसमें नहीं कर रहा हूं, 2.4 आएगा, 0.24 आएगा सर। अब ये डेल्टा टी एफ है, मुझे टी एफ पूछा है, इसके आगे माइनस लगा दो, 0.24 डिग्री सेल्सियस। ये आपके 2011 का क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं आया। चलो आगे वाले क्वेश्चन भी करते हैं। हाँ देखो 2012 में एक क्वेश्चन और आया, देखो भाई साहब क्वेश्चन के हो, क्वेश्चन भाई बोल दिया है कि एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ए है और दूसरो बी है। एगो वेपर प्रेशर कितो भाई पी है, बी गो पी बी, मोल फ्रैक्शन ए के लिए तो एक्स है, बी के लिए एक्स बी। आपको टोटल वेपर प्रेशर निकालना था एक्स ए की फॉर्म में, यानी जिसमें मोल फ्रैक्शन एक्स ए अकेला दिखे, एक्स बी ना दिखे। अब मुझे बताओ साहब पी सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या लिखते हैं, पी नोट ए एक्स प्लस
पी नोट बी एक्स बी। अब मुझे पता है कि मुझे एक्स ए ही दिखाना है, एक्स बी नहीं दिखाना है, तो मुझे यह भी पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है एक के बराबर होगा। तो यहां से मैं एक्स बी भी तो निकाल सकता हूं, कितना रहे 1 माइनस एक्स ए, तो यहां पर पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी, एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स बी रख सकता हूं कि नहीं रख सकता। यहां से कितना आएगा पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट बी एक्स बी। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर मैंने क्या किया, ये इसको बाहर रख लिया, पी नोट बी को मैंने बाहर रख लिया प्लस। अब देखो ये पी नोट ए एक्स ए माइनस पी नोट बी एक्स बी बचा कि नहीं, सॉरी एक्स ए, यहां पर एक्स हो जाएगा, बचा कि नहीं बचा? तो पी नोट बी प्लस यहां से एक्स ए को मैंने कॉमन ले लिया, समझे कि नहीं समझे? एक्स ए को मैंने कॉमन ले लिया, पी नोट ए माइनस पी नोट बी। यही आपका चौथा या तीसरा ऑप्शन था जो आपको दे रखा था क्वेश्चन में। ये आपका क्वेश्चन था 2012 का क्वेश्चन था आपका, ये 2012 का क्वेश्चन था। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो 2014 का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दे रखा, सिंपल सा। अब यहां से आप कितना पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। 2014 का क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था कि 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन है। 1 मोलल क्या था? एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें क्या मिलाया जाए कि डेल्टा टी एफ मैक्सिमम हो। उसमें क्या मिलाया जाए कि डेल्टा टी एफ मैक्सिमम हो। मुझे पता है डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला I इंटू मोलेलिटी इंटू के एफ। अब एक्वस सॉल्यूशन है तो के एफ तो सबके लिए समान, मोलेलिटी सबके लिए समान। अब देखो फर्क पड़ेगा I से, जिसके लिए I ज्यादा होगा उसके लिए डेल्टा टी एफ भी ज्यादा होगा। आपको ऑप्शन दे रखा था KCl पहला, दूसरा ऑप्शन दे रखा C6H12O6, तीसरा ऑप्शन दे रखा था Al2SO4, थ्राइस आपको दे रहा, चौथा ऑप्शन दे रखा था K2SO4। अब मुझे बताओ कि I किसके लिए सबसे ज्यादा होगा? भाई ये तो टूटेगा ही नहीं। इसके लिए अन की वैल्यू कितनी, K प्लस Cl माइनस अन की वैल्यू कितनी 2, इसके लिए 2K प्लस SO4 माइनस 3, इसके लिए 3 2Al प्लस 3SO4, इसके लिए अन की वैल्यू 5, जिसके लिए अन की वैल्यू 5। ये देखो टूटेगा 1 माइनस अल्फा प्लस अन अल्फा, जिसके लिए अन ज्यादा उसके लिए I भी ज्यादा हो जाएगा। मान लो 5 दिए 1 प्लस 4 अल्फा हो जाएगा, ये कितना 1 प्लस 2 अल्फा हो जाएगा, ये 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, जिसके लिए I अन की वैल्यू ज्यादा उसके लिए I की भी वैल्यू ज्यादा, और जिसके लिए I की वैल्यू ज्यादा उसके लिए डेल्टा टी एफ भी ज्यादा। समझ में आया कि नहीं आया? ये 2014 का क्वेश्चन है भाई साहब। उसके बाद देखो मैंने बोला था एक क्वेश्चन और 2015 में बताया था मैंने, क्या ये क्वेश्चन यूं पूछा गया सेमी कि 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, उसमें जो सॉल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन बता दो। ये 3 बार रिपीट हो चुका है, आपको मैंने बता दिया है 0.0177। 2005 में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया था। इतने ही थे 2016 से लेके 20 तक के मैंने पहले ही डाल दिए पहले वीडियो में, और दूसरे और ये लास्ट तीसरा वीडियो था। और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो देखो कि दोबारा है ना पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भी सीखने के लिए आता हूं, कुछ जितना है मैं आपको सिखाता हूं और कुछ आपसे सीखता हूं। तो सपोर्ट करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और थैंक यू। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूंगा, और अच्छे अच्छे कमेंट करना, जो भी सजेशन हो सजेशन भी देना, और अच्छे सजेशन हो भी मैं मानूंगा भी, क्योंकि मुझे सीखना है और जो मेरे पास है मैं आपको सिखाता हूँ। थैंक यू।